नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम्स चाईबासा। इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं सिंहभूम की खबरों पर। पश्चिमी सिंहभूम जिले में सोमवार को ईद का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। चाईबासा, चक्रधरपुर, मझगांव, जगन्नाथपुर और मनोहरपुर विधानसभा क्षेत्र में ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। ईद की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दिया। 30 दिनों के रमजान के बाद ईद के मौके पर आज पूरे दिन तरह तरह के पकवान खाने और खिलाने का सिलसिला चलता रहा। ईद को लेकर बड़ों से ज्यादा बच्चों में उत्साह देखने को मिला। नए नए कपड़े पहनकर बच्चों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी। इन दिनों पूरे देश में धार्मिक उन्माद बढ़ा हुआ है। ऐसे में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस भी अपनी ओर से पूरी एहतियात बरत रही है, इसलिए हर पर्व त्योहार में विशेष सावधानी बरती जा रही है। प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ साथ जिला पुलिस की टीम लगातार निगरानी रख रही है। चाईबासा में ईदगाह मैदान में ईद की नमाज के दौरान एसडीओ संदीप अनुराग टोपनो, एसडीपीओ बहामन टूटी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमिताभ कुमार सहित पदाधिकारी और पुलिस जवान मौजूद रहे। पदाधिकारियों को भी टोपी पहनाकर स्वागत किया गया। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र में नक्सलियों का डंप बरामद किया है, जहां से हथियार के अलावा अन्य सामान बरामद हुआ है। चाईबासा पुलिस, कोबरा बटालियन, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान संचालित किया जा रहा है। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के उग्रवादियों द्वारा टोंटो थाना अंतर्गत जंगल पहाड़ी क्षेत्र में हथियार, गोला बारूद छुपाकर रखने की सूचना मिलने के बाद टोंटो थाना के वन ग्राम सरजोम्बुरु, दीरीबुरु के आसपास 29 मार्च को सर्च अभियान प्रारंभ किया गया। सर्च अभियान के दौरान सोमवार को दीरीबुरु के पास जंगल में एक नक्सली डंप को सुरक्षा बलों के द्वारा ध्वस्त किया गया। साथ ही नक्सल डंप से ढेर सारा सामान बरामद किया गया है। बरामद सामान में मैगजीन 762, LGM 1 नग, वेल्डिंग सैंड 75 नग, सीरिंज 4 नग, वेल्को 1 बंडल, कटर 1 नग, साइकिल फ्रेम 1 नग, बोतल थर्मल 7 नग, पोटेशियम परमैनाइड 3 बोतल, पोटेशियम क्लोराइड 12 बोतल, एथिलीन डायमाइन 11 बोतल, अन्य दैनिक उपयोग का सामान बरामद हुआ है। पश्चिमी सिंहभूम जिला क्रिकेट संघ के तत्वावधान में चल रहे नथमल सिंघानिया जिला अंडर-16 क्रिकेट प्रतियोगिता के अंतर्गत सोमवार को खेले गए मैच में सिंहभूम टर्मिनेटर्स ने सिंहभूम ब्लास्टर्स को एक तरफा मुकाबले में 101 रनों से पराजित किया। टर्मिनेटर्स की ये पहली जीत है। आज की जीत के साथ हालांकि टर्मिनेटर्स को 4 अंक प्राप्त हो गए हैं, पर अंक तालिका में ये तीसरे स्थान पर रहने के कारण फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गई है। बिरसा मुंडा क्रिकेट स्टेडियम मैदान पर खेले गए आज के मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिंहभूम टर्मिनेटर्स की टीम ने कप्तान हितेश वैद्य की शतकीय पारी की बदौलत 30 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 199 रन बनाए। हितेश वैद्य ने 10 चौकों एवं 2 छक्कों की मदद से 102 रनों की शानदार पारी खेली। जीत के लिए निर्धारित लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिंहभूम ब्लास्टर्स की पूरी टीम 21 ओवर 3 गेंद में 98 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मैच समाप्ति के बाद आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में अपने समय के बल्लेबाज रहे पूर्व क्रिकेटर पुष्पेंदु सेन गुप्ता ने सिंहभूम टर्मिनेटर्स के कप्तान हितेश वैद्य को उसकी शानदार शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाजा। खेल की सामग्री खरीदने के लिए अब चाईबासा से कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और खेल से जुड़ा हर सामान खरीद कर ले जाइए। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, तीरंदाजी, कैरम बोर्ड सहित अन्य खेलों का हर सामान अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन में उपलब्ध है। जीएमपी चौक पर ही अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन का एक और प्रतिष्ठान खुल गया है। जीएमपी चौक पर दोनों प्रतिष्ठानों और एफएस टावर सदर बाजार
तीनों ही प्रतिष्ठानों में खेल से जुड़ा हर सामान आपको किफायती कीमत पर मिलेगा। तो यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत क्या है, सीधे चले आइए अमित स्पोर्ट्स कलेक्शन और मनपसंद सामान उचित कीमत पर खरीद कर ले जाइए। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। दाम सही कपड़ा टिकाऊ रहेगा, मजबूत अच्छा हर कोई कहेगा। बस आना यहाँ आना एक बार जरूर। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। आया नीलम शू में स्कूल का पोशाक, लड़का लड़की छोटा बड़ा मिलेगा हर नाम। लाल ब्लू हरा सादा हर रंग का है वादा, लाल ब्लू हरा सादा हर। बढ़ती गर्मी को देखते हुए मारवाड़ी युवा मंच चाईबासा शाखा ने अपने सभी प्याऊ को सुचारू रूप से संचालित करने का कदम उठाया है। गर्मी के इस मौसम में लोगों को सुविधा के लिए मंच ने सभी प्याऊ की टंकियों की साफ सफाई करवाई, साथ ही फिल्टर और वाटर कूलर की व्यवस्था को दुरुस्त किया ताकि आम नागरिकों को स्वच्छ एवं ठंडा पेयजल आसानी से उपलब्ध हो सके। इस नेक कार्य में स्थानीय फिल्टर जंक्शन ने अपनी ओर से मरम्मत सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराकर सहयोग दिया। मंच ने SR उमटा ग्रुप के साथ मिलकर शहर के प्रमुख स्थानों जैसे पोस्ट ऑफिस चौक, रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 और 2, नगरपालिका बंगला विद्यालय तथा पिल्लई हॉल चौक पर प्याऊ स्थापित किए हैं, जो साल भर से लोगों की सेवा में तत्पर रहते हैं। मारवाड़ी युवा मंच ने आने वाले दिनों में जीव जंतुओं के लिए भी विशेष व्यवस्था करने की योजना बनाई है। गर्मी के इस कठिन समय में मंच द्वारा नाद और अस्थायी प्याऊ स्थापित किए जाएंगे ताकि पक्षियों और अन्य जानवरों को भी पानी की कमी न झेलनी पड़े। सरायकेला नगर पंचायत अंतर्गत राजबांध में रविवार की रात ओवरटेक करने के क्रम में एक ट्रेलर अनियंत्रित होकर पूर्व वार्ड पार्षद बलराम साहू के घर में जा घुसा। घटना के बाद ट्रेलर के चालक और खलासी दोनों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। इस घटना में ड्राइवर और खलासी को मामूली चोटें आई है। घटना रविवार की देर रात करीब 1 बजे की बताई जा रही है। इस दुर्घटना पर नगर पंचायत के निवर्तमान उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सरायकेला खरसवां केवल नाम मात्र का ही जिला रह गया है। यहाँ कहीं भी जिला स्तरीय कोई सुविधा नहीं है। जिले में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, लेकिन प्रशासन इस पर अंकुश लगाने में विफल हो रही है। उन्होंने कहा कि कल रात हुई सड़क दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऊपर वाले की कृपा रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर बार कोई क्षति ना हो। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों से सड़क दुर्घटनाओं में अपने परिजन और परिचितों की मौत देखने और सहने की हिम्मत खत्म हो गई है। प्रशासन द्वारा सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के नाम पर केवल कोरम पूरा किया जा रहा है। सरायकेला स्थित राजकीय उच्च पथ काफी व्यस्त सड़क है, जिस पर पूरे कुल्हान का लोड है। ऊपर से श्री सीमेंट कंपनी की हजारों गाड़ियां, लॉयर्स की हजारों गाड़ियां एवं अन्य उद्योगों की हजारों गाड़ियों से प्रतिदिन कई लोग घायल और कई लोगों की जान जा रही है। लगातार सरायकेला स्थित राजकीय उच्च मार्ग में वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी नो एंट्री एवं स्थायी समाधान हेतु रिंग रोड की मांग की जा रही है। लोकायुक्त के निर्देश पर प्रशासन द्वारा लागू नो एंट्री केवल सरकारी दस्तावेज बनकर रह गई है। हमारी मांगों पर पहल करते हुए प्रशासन सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए गंभीरता से कार्य करे, तभी भविष्य में जान माल की रक्षा हेतु सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। है और दुर्भाग्यपूर्ण है। केवल नाम मात्र सरायकेला खरसवां जिला है, लेकिन जो जान माल की सुरक्षा, सड़क सुरक्षा की बात है यहाँ पर, उसके लिए कोई भी इंतजाम और कोई भी तैयारी आज दिख नहीं रही है। आए दिन सड़क दुर्घटना में लोग अपने परिजन को खो रहे हैं। ये जो इतनी बड़ी घटना है, आज कितने लोग हताहत होते हैं यहाँ पर, आज पूरा प्रशासन आके यहाँ जाम रहता, लेकिन आज भगवान का कृपा है कि ये बहुत बड़ा घटना टल, लेकिन ये घटना कब तक टलेगी ये कोई कह नहीं सकता है। आज ये जो घटना, पूरा घर ध्वस्त हो जाता है और सैकड़ों लोग की जान जाती, इसका जिम्मेवार कौन होता है? यहाँ पर जिला के आला अधिकारी बैठते हैं, लेकिन आज तक बाईपास सड़क के लिए कोई पहल हुई, ना नो एंट्री के लिए कोई पहल हुई। जब एक
दुर्घटना होती है, किसी की जान जाती है, कुछ रोड पर बैरिकेडिंग, चेकिंग इत्यादि लगाकर इसका इतिश्री किया जाता है। ये आखिर मौत का सिलसिला कब रुकेगा? आदिवासी हो समाज महासभा सरायकेला खरसवां जिला कमेटी और सरायकेला अनुमंडल कमेटी का पुनर्गठन किया गया है। सोमवार को युवा महासभा, केंद्रीय कमेटी और ऑल इंडिया होल लैंग्वेज एक्शन के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। नरेंद्र सिजुई को जिला अध्यक्ष और रानी बोदरा को जिला सचिव बनाया गया है। सुखराम सोय को उपाध्यक्ष और विजय मुंडरी को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। गोविंद हेम्ब्रम अनुमंडल अध्यक्ष, तारामणि बांदिया उपाध्यक्ष, दुर्गा सिजुई सचिव और विशु रघु को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। आप सोने और चांदी का आभूषण खरीदारी करना चाहते हैं तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं। चले आइए श्याम ज्वेलर्स में। श्याम ज्वेलर्स में आपको सोने और चांदी के लेटेस्ट डिजाइन के आभूषण उचित मूल्य पर मिलेगा। श्याम ज्वेलर्स में सोने और चांदी के आभूषण की शुद्धता की 100% गारंटी है। तो फिर ज्यादा क्या सोचना है, आज ही आइए श्याम ज्वेलर्स। हमारा पता है सोनारपट्टी, सदर बाजार, चाईबासा। संत जेवियर्स उच्च विद्यालय लुपुंगटू के प्रांगण में पूर्व छात्रों के संगठन जाल की बैठक फादर किशोर लुगुन की अध्यक्षता में हुई। इसमें जाल की पुरानी कार्यकारी समिति को भंग कर नए कार्यकारी समिति का गठन और अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। फादर किशोर ने सभी का स्वागत करते हुए जाल कमेटी के द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों की सराहना की। सचिव राउतू पूर्ति द्वारा उत्कृष्ट रिपोर्ट राइटिंग एवं उनके अमूल्य योगदान के लिए पौधा देकर सम्मानित किया गया। बैठक में चर्चा के बाद फादर किशोर ने पुरानी कमेटी को भंग करते हुए नई कमेटी के सदस्यों का नाम प्रस्तावित किया, जिसका सभा में उपस्थित सभी सदस्यों ने समर्थन किया। विद्यालय के 75 वर्ष डायमंड जुबली को पंचवर्षीय जुबली के रूप में मनाने को लेकर चर्चा की गई। सेंट जेवियर्स हाई स्कूल लुपुंगटू में जाल जेवियर अलुमनाई एसोसिएशन ऑफ लुपुंगटू के तहत एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग में नए कमेटी मेंबर्स का फॉर्मेशन और पुराने कमेटी मेंबर्स को धन्यवाद ज्ञापन देते हुए हम लोग जाल के द्वारा भिन्न भिन्न कार्यों का एक परिकल्पना किया गया और उसके साथ ही जो सराहनीय काम जाल ने किया है उनका उजागर किया गया और जो जाल का गठन हुआ शुरू से अभी तक जो कार्य हुआ है उसके बारे में सेक्रेटरी के द्वारा जो मिस्टर राउतूपुर्ति के कार्यक्रमों के द्वारा ही ये बातें उजागर हुई। और मीटिंग में कुछ मुद्दा था जो स्कूल 75 इयर्स जो प्लैटिनम जुबली की ओर जा रहा है उसके बारे में जिक्र किया गया। स्कूल का वेबसाइट 95% तैयार है, उसके बारे में भी बताई गई और नए मेंबरों का चुनाव करने के बाद मीटिंग का समापन एक टी पार्टी के द्वारा की गई। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए खबरों के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल पर। धन्यवाद।